बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर राज्यव्यापी यात्रा पर निकलने वाले हैं। इसी महीने प्रस्तावित इस यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय विस्तृत कार्यक्रम तैयार करने में जुट गया है। नीतीश ने जितनी भी यात्राएं की है उसका राजनीतिक मायने भी है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज नारायण सिंह और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। फरवरी 2005 के चुनाव में बहुमत नहीं होने की वजह से राबड़ी देवी की सत्ता पलटने में नीतीश जब नाकामयाब रहे, उस वक्त उन्होंने न्याय यात्रा निकाली थी। यह यात्रा सुपरहिट रही और अक्टूबर 2005 के चुनाव में नीतीश मुख्यमंत्री बने। इस यात्रा ने नीतीश कुमार को इतना राजनीतिक फायदा पहुंचाया कि ऐसी यात्राएं नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन का हिस्सा बन गया। जुलाई 2005 को नीतीश कुमार ने न्याय यात्रा निकाली। इस यात्रा के बाद बीजेपी ने गठबंधन से नीतीश को सीएम पद का चेहरा घोषित किया। अक्टूबर 2005 के चुनाव में बीजेपी और नीतीश गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिला। 9 जनवरी 2009 को लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार ने विकास यात्रा की शुरुआत की। नीतीश को इस यात्रा का फायदा मिला और बिहार में एनडीए गठबंधन को लोकसभा में ज्यादा सीटें मिली। लोकसभा चुनाव में बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद नीतीश कुमार 17 जुलाई 2009 से धन्यवाद यात्रा पर निकले। इसमें जनता का आभार उन्होंने जताया। 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश ने क्षेत्र में रहकर लोगों की बात सुनने के लिए 25 दिसंबर 2009 को प्रवास यात्रा शुरुआत। प्रवास यात्रा खत्म होने के बाद काम के आधार पर वोट मांगने के लिए नीतीश कुमार 28 अप्रैल 2010 से पूरे बिहार में विश्वास यात्रा पर निकले। इस यात्रा का भी लाभ नीतीश को मिला और पार्टी को विधानसभा चुनाव में 115 सीटों पर जीत मिली। नीतीश कुमार 2011 के अंत में सेवा यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा के जरिए उन्होंने बिहार के लोगों की मिजाज जानने की कोशिश की। 19 सितंबर 2012 को विशेष राज्य की दर्जा की मांग को लेकर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई थी। लोकसभा चुनाव से पहले मार्च 2014 को नीतीश ने संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी। इस यात्रा का पार्टी को कोई लाभ नहीं मिला। लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद नीतीश फिर यात्रा पर निकले। उन्होंने 13 नवंबर 2014 को संपर्क यात्रा की शुरुआत की। 2015 में सरकार बनाने के बाद नीतीश कुमार ने 7 निश्चय को लागू किया। इसी का फीडबैक लेने के लिए उन्होंने निश्चय यात्रा निकाली। आरजेडी से गठबंधन तोड़ने के बाद नीतीश फिर से जनता की मिजाज जानने के लिए यात्रा पर निकले। उन्होंने इस दौरान समीक्षा यात्रा की शुरुआत। 3 दिसंबर 2019 को नीतीश कुमार जल जीवन हरियाली यात्रा पर निकले। शराबबंदी, दहेजबंदी जैसे कानून बनाने के बाद 22 दिसंबर 2021 को नीतीश समाज सुधार यात्रा पर निकले। हालांकि बिहार में इस यात्रा का ज्यादा असर नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 28 जनवरी 2023 से समाधान यात्रा पर नीतीश कुमार निकले। जनवरी 2025 विधानसभा से पहले उन्होंने बिहार की प्रगति यात्रा की थी। लगभग 15 यात्रा पूरी होने के बाद अब 16वीं यात्रा की तैयारी नीतीश कुमार कर रहे हैं। अमूमन ये देखा गया है कि जनवरी महीने में नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो विगत कुछ सालों से जिस तरह से नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर के जिस तरह लगातार विपक्ष हंगामा कर रही है और नीतीश कुमार जिस तरह से एक्टिव हैं, हालांकि नीतीश कुमार मीडिया से बहुत रूबरू नहीं हो रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है, जो काम कर रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं ये करारा जवाब मिलेगा विपक्षी पार्टियों को। तपती धूप हो या फिर मूसलाधार बारिश हो, नीतीश कुमार यात्रा पर निकलते हैं, अपनी सभा करने के लिए निकलते हैं। सुबह सुबह जब कड़ाके की ठंड पड़ती है, नीतीश कुमार निकल पड़ते हैं और कड़ाके की जब ठंड पड़ रही है, जनवरी में फिर जो है नीतीश कुमार यात्रा पर निकलने वाले हैं। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की जो कार्यशैली है और उनका जो काम करने का तरीका है, इससे कहीं ना कहीं जो है, जो विपक्षी जो लगातार आरोप लगा रहे हैं कि मानसिक और शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं, ये उनको जवाब मिलेगा। ऐसे ही खबर देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।